हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10। तो प्यारे बच्चे, आज ये बताने वाले हैं क्लास 10 की आप लोग हिस्ट्री यानी कि जिसको कहते हैं इतिहास, उसी का चैप्टर 3 यानी कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, उसी का आपको सब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं, दीर्घ यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में आपको दीर्घ का पूरा मैं दीर्घ करवाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को प्यारे बच्चे यानी कि वो करवा दिया हूँ, अति लघु और लघु करवा दिया हूँ। जरूर से आगे देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जरूर से आगे देख लीजिएगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए ताकि आपका भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सके। और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करिए डेली क्लासेस के लिए, नीचे लिंक दिया और आप लिंक से नहीं जान पर जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नंबर आपको दिख रहा होगा 9905032120। ठीक है। और आपको बता दूं कि इस चैप्टर का अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखें, ऑब्जेक्टिव वीडियो जाके देख लीजिए। उसके बाद आपको अति लघु और लघु का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे, जरूर से आगे देख लीजिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जरूर से आगे देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखते जाइए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप पूरा का पूरा जाकर एग्जाम अच्छे से लिख सके। ठीक है बच्चे, तो सीधे आपको मैं क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। पहला क्वेश्चन बताने से पहले आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया बिहार बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर 3 यानी कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये सही है आपको, यानी कि खाली स्थान में आपको ये सभी करवा दिया हूँ, उसी वीडियो में जरूर से आगे देख लीजिएगा, आपको नीचे लिंक दिया हुआ है। ठीक है। उससे पहले मैंने आपको यहाँ पे यानी कि अति लघु भी करवा दिया हूँ, पूरा जाकर देख लीजिएगा, जितना भी अति लघु है सभी में करवा दिया हूँ। ठीक है। उस वीडियो का नीचे लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जरूर से देख लीजिएगा। चलिए उससे पहले आपको बता दूं कि सीधे में आपको सब्जेक्ट ये वाला लघु जो प्यारे लघु भी जितने क्वेश्चन है नीचे अति लघु और लघु, ठीक है, जो 2 नंबर और ये वाला मैं आपको पूरा करवा दिया हूँ, लघु भी करवा दिया हूँ, उसका भी वीडियो का लिंक जरूर से नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। लॉन्ग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी लिंक दे दिया हूँ, जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए सीधे मैं आपको सब्जेक्टिव यानी कि दीर्घ की ओर लेके चलता हूँ। सीधे दीर्घ क्वेश्चन कितना है आपको बताता हूँ। ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखते जाइए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छोड़े देंगे। यहाँ पे है दीर्घ क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, यानी कि दीर्घ प्रश्न लगभग 150 शब्द में उत्तर देना। ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 5 नंबर का क्वेश्चन या फिर 4 नंबर का पूछा जाता है, 4 या 5 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है। और इससे आपका 100% पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अपना कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप पूरा जाकर अच्छे से एग्जाम में लिख कर आ सके। तो क्वेश्चन बताते हैं, सीधे आपको वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच करके जाइएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे, पहला नंबर आपका हिंद चीन में उपनिवेश का कहता उद्देश्य क्या था, हिंद चीन में उपनिवेश का उद्देश्य क्या था, ये पूछा गया है। ठीक है। इसका आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख सके। ठीक है। और पूरा वीडियो कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा। तो देखिए इसका सीधा आपको आंसर लिखना है कि एक सेकंड, हिंद चीन में फ्रांस द्वारा अपने उपनिवेश स्थापना का पहला उद्देश्य तो तब डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता का सामना करना था, भारत में ही था। अतः अपनी व्यापारिक सुरक्षा के लिए हिंद चीन में फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापित करना आवश्यक हो गया था। उनको यह कहता महसूस हुआ कि हिंद चीन में स्थिर होकर वह चीन और भारत दोनों को ध्यान दे सकता है। इसके वे यदि किसी कठिनाई में फंसेंगे उससे निकाल सकना आसान होगा। दूसरी बात यह थी कि फ्रांसीसी उद्योग के लिए उसे हिंद चीन में पर्याप्त कच्चा माल ही मिल सकता था तथा तैयार माल के लिए बाजार भी कारण हिंद चीन की आबादी काफ़ी घनी थी। पहले तो फ्रांसीसियों ने बंदरगाह वाले नगरों के साथ साथ व्यापारिक नगरों से शोषण आरंभ किया और धीरे धीरे वे ग्रामीण का भी शोषण करने लगे। उसके बाद आपको आगे लिखना है, ग्रामीण का शोषण करने लगे, यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद हिंद चीन में लगभग तोकीन के जीवन का आधार लाल घाटी थी। उसी तरह कहता है कंबोडिया का सहारा मेकांग नदी, कहता है मैदानी क्षेत्र कोचिन चीन के जीवन निर्वाह के जरिया मेकांग का डेल्टा क्षेत्र था। फ्रांसीसी व्यापारियों के पादरियों ने पहले ही सर्वेक्षण कर लिया था कि जल की निकासी का दलदली भूमि वनों का काटकर खेती के क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। इसे धन की इतनी उपज होगी कि स्थानीय खपत से बचे धान का निर्यात भी किया जा सकेगा। फ्रांसीसियों ने वैसा ही किया भी। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना करना यही उद्देश्य थे। बिल्कुल वैसे आपको इतना कर देना। ठीक है। उसके बाद आपको चलिए उससे पहले आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं और कॉल करते हैं कि सर ये चाहिए हमको PDF चाहिए। तो आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना या फिर व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना कि सर हमको क्लास 10 का PDF चाहिए। ठीक है। तो आपको बहुत ही कम रुपये में सभी सब्जेक्ट का PDF दे दिया जाएगा। ज़रूर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि माइली गांव की घटना क्या थी, इसकी क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, आपको ये वाला क्वेश्चन वीवीआई कर लेना। तो था माइली नाम का दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था। अमेरिका सेनाओं ने यही कहते हैं यहाँ ऐसी बर्बरता पूर्ण कायम कार्य किए जिससे विश्व में कहता है शर्म को भी शर्म आने लगी, और क्या कहते हैं शर्म आने लगी। माइली गांव के निवासियों को कहता है वियतकांग समर्थक मानक पूरे गांव को घेर लिया। उसके बाद कहता है इसके बाद उन्होंने गांव के एक एक कर सभी पुरुषों को खोज कर मार डाला। बच्चियों तथा खियों के साथ कई दिनों तक बलात्कार किया और अंत में गांव को आग लगा दी, जिससे सभी जलकर भस्म हो गए। भाग्य से किसी प्रकार एक बूढ़ा बचकर छिपा हुआ था, उसी ने विश्व के समक्ष में ये कहानी बताई। ठीक है, उसके बाद आपको आगे और भी लिखना है आपको उसके बाद क्या क्या हुआ था। माइली गांव का घटना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद मतलब माइली गांव की इस घटना को सुनकर विश्व स्तब्ध रह गया। विश्व के कोने कोने में अमेरिका भी कहता भड़तरसन होने लगे। अन्य देशों को कौन कहे, स्वयं अमेरिका में अमेरिकी सेनाओं ने थू होने लगी। अमेरिका राष्ट्रपति निक्सन की काफ़ी बदनामी हुई। कहता है हॉलीवुड जहां वियतनाम में अमेरिका कार्रवाई की पक्ष में फिल्में बनाती थी, वह सेना के विरोध में उसे निशन हथियारों के रूप में चित्रित करते हुए फिल्मों बनाने लगी। इस प्रकार अमेरिका सहमूत पूरे विश्व का अमेरिका की आलोचना होने लगी। तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति स्थापित करने के लिए 5 सूत्री योजना का यानी कि घोषणा किया। निम्नलिखित बिंदु है। चलिए पहला नंबर आपका हिंदचीन में सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान ही पर टिके। ठीक है, युद्ध विराम की देख रेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा नंबर आपका इस दौरान कोई भी देश शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। चौथा नंबर युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। पाँचवा होता है युद्ध विराम की लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना। ठीक है, ये पाँच सूत्री जो आंदोलन लागू किया था, 5 सूत्री में क्या क्या था, यही सभी था। ठीक है, चलिए उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तीसरा नंबर मतलब राष्ट्रपति निक्सन के हिंद में शांति का संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो हिंद चीन में शांति के संबंध में राष्ट्रपति निक्सन की 5 सूत्री योजना निम्नलिखित थी। प्रथम हिंद चीन में सभी पक्ष की सेना युद्ध बंद कर दे तथा जहां पर है वहीं पर बने रहे, वही वाला मैं बोल रहा है। ठीक है, वही युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा मतलब इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने की प्रयत्न नहीं करेंगे। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। उसके बाद आपको आगे युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन के संघर्ष में अंत होना चाहिए। चलिए उसके बाद आपको आगे और भी लिखना। आगे आपको कहता है लेकिन 5 सूत्री शक्ति प्रस्ताव पेश किया, अमेरिका ने पीठ छुराकर भोंकने की काम किया। उसने स्वयं अपने ही प्रस्ताव को अपने ही तौर पर दिया। एकाएक बिन कोई सूचना का अमेरिकी सेना ने बमबारी आरंभ कर दी। बीमारी इतनी हुई कि जिसमें कहता है हिरोशिमा नागासाकी से भी अधिक आंका गया। लेकिन अमेरिका ने महसूस होने लगा कि गुल हो रहे हैं चिराग का ये अंतिम लो। निक्सन ने पुनः एक प्रस्ताव 8 सूत्री योजना आगे रखी। लेकिन कहता वियतनामियों को कहता अमेरिकी बात पर विश्वास नहीं रह गया, जिससे उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इसे स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक आपको लिख देना। उसके इसके बावजूद 14 अक्टूबर 1972 ईस्वी को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम का समझौता हो गया। फिर भी फिर आपको आगे वियतनाम ने आपत्ति जताई, पुनः वार्ता के लिए कहता आग्रह किया। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। अमेरिका ने फिर बमबारी शुरू कर दी, जिससे हनोई नगर बर्बाद हो गई। अंततः 27 फरवरी 1973 ईस्वी को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। समझौते की मुख्य बातें थी कि युद्ध समाप्ति के 60 दिन के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएंगी। उत्तर और दक्षिणी वियतनाम परस्पर सलाह कर एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम की अर्थात उसके बाद आपको सहकारिता देगा। बिल्कुल, बस आपको इतना लग देना। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको आगे वाला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे बच्चे कि चौथा नंबर क्वेश्चन आपका फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए साक्षात्मक कार्य की समीक्षा कीजिए। तो फ्रांस वाले ने हिंद चीन में शोषण तो किया, लेकिन उन्होंने कुछ कहता है
जैसे सकारात्मक काम भी की, जिन्होंने उन्होंने के सर्वप्रथम कृषि उपज बनाई और ध्यान दिया कि इसके लिए उन्होंने नहरों का विकास किया ताकि सिंचाई की सुविधा बढ़े। निम्न भूमि का जसाला भर पानी भरा रहा था और ज़मीन दलदली हो गई थी, वहाँ से पानी कहता निकासी का उपाय किया। दलदलों को सुखाकर जमीन की खेती के योग्य बनाया, जंगल को भी कृषि भूमि के योग्य बनाया गया। इन प्रयासों का परिणाम हुआ कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व के तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था। रबड़ी का बागान लगाए गए, हालांकि इन कार्यों में जिन मजदूरों को लगाया गया था उसने एक तरफा एक तरफा अनुबंध किया गया था, जिससे उसका शोषण भी किया गया। लेकिन उपज बढ़ने से देश की खुशहाली भी बंदी हिंद चीन में पूरे उत्तर से दक्षिणी सकारात्मक विकास तेजी से हुआ। विस्तृत रेल नेटवर्क तथा सड़क का जाल सा बिछ गया। शिक्षा क्षेत्रों में फ्रांसीसियों ने हिंद चीन के कुछ काम किए। परंपरागत स्थानीय भाषा के साथ साथ चीनी भाषा का शिक्षा भी दो जर रही थी। लेकिन इतना वैसे आपको इतना ले देना, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको आगे लिखना है। आगे क्या आपका स्थानीय जनता तथा फ्रांसीसियों के जीवन के स्तर में काफ़ी अंतर रहा। जो शिक्षा मिली उसी से लाभ उठाकर छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टी बनाने लगे थे। आगे चलकर देश के लिए काफ़ी लाभजनक रहा। बस बिल्कुल आपको इतना लिख देना, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव में और एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, हिंद चीन में राष्ट्रवादी के विकास का वर्णन करें तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही हिंद चीन के युवक यूरोपीय संपर्क में आने लगे थे। फ्रांसीसी ने साथ अंग्रेजी की पढ़ाई की थी और यूरोपीय में देशों को उन्होंने स्वतः तथा प्रतंत्र पर अंतर समझने आने लगे। फान वई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम लिखकर नवयुवकों में हलचल पैदा कर दी थी। इस फोन वही चाओ दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी दल का गठन किया 1913 ईस्वी में। 1906 ईस्वी तक जापान में जब रूस को हरा दिया गया तो हिंद चीन में युवकों को भी प्रेरणा मिली और इससे उत्साह फैल गई। रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों ने विचार भी उन्होंने उद्वेलित कर रहा था। इस समय एक अन्य राष्ट्रवादी नेता फान नू चिन हुई, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन आपको लिखना राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्र स्वरूप को गणतंत्र बनाने की कोशिश की। जापान के जाकर शिक्षा प्राप्त युवक इसी तरह के विचार रखने लगे। सन्याता सेनु नृत्य चीन से सत्ता परिवर्तन ने उन्हें और भी प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार से वियतनाम को बुन फुक हुई। उसके बाद आपको आगे लिखना है। आगे क्या लिखना है आपको, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना कर ली। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक प्रारंभ हुई थी, जो हिंद चीन में युवकों में भी राष्ट्रवाद की भावना भरने लगी। 1914 ईस्वी में हुइन देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक एक दल का गठन किया था। इस दल का पहला अधिवेशन कैटन हुआ, लेकिन फ्रांसीसियों ने इस दल को कुचल दिया और इससे हिंद चीन के युवकों और जोश भर गया। अब उन्हें उनके द्वारा पूरी तरह से फ्रांसीसी शासन का पूरा उखाड़ फेंकने की बात सोचने लगी। बस बिल्कुल आपको इतना देना, ठीक है। और इससे आपको एक भी क्वेश्चन आपको नहीं है और लॉन्ग में इतना ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। उससे पहले आपको बता दो कि अगर ये आप भी चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट और ऑल चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नोट्स चाहिए तो आपको जरूर से इस नंबर पर PDF और नोट्स के लिए अभी कॉल करें। उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम को कुछ ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, ठीक है। नंबर नोट कर लीजिए पहले 9905032120। इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। ये नंबर आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। अगर आपको PDF भी चाहिए तो इस नंबर पर जरूर से कांटेक्ट करना है, ठीक। बहुत ही कम रुपये में दिया था और बाकी ऑल सब्जेक्ट का यानी कि आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, जरूर से देखिएगा। तो पहले आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।